अब वो खबर जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से ट्रंप को बड़ा झटका लगा। अमेरिकी अदालत ने राष्ट्रपति के टैरिफ को कल गैर कानूनी बता दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से ट्रंप बेहद भड़के हुए हैं। 6-3 के बहुमत से आए इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ट्रंप ने विदेशी ताकतों के प्रभाव में दिया गया एक फैसला बता दिया। उन्होंने कहा कि यह निर्णय अमेरिका के हितों के खिलाफ है, विदेशी देशों को हौसला देगा। ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट किया कि इस फैसले के बावजूद अपने व्यापारिक एजेंडे से पीछे नहीं हटेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भड़के ट्रंप ने इसके बाद सभी देशों पर 10% अतिरिक्त ग्लोबल टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। इन सब के बीच सवाल यह कि अब तक वसूला गया टैरिफ लौटाएंगे क्या ट्रंप? तो कल की ये बड़ी खबर जो आज क्या इंपैक्ट होता है ये देखना होगा। Supreme Court's ruling on tariffs is deeply disappointing, and I'm ashamed of certain members of the court, absolutely ashamed, for not having the courage to do what's right for our country. Foreign countries that have been ripping us off for years are ecstatic. They're so happy. And they're dancing in the streets, but they won't be dancing for long, that I can assure you. They're very unpatriotic and disloyal to our Constitution. It's my opinion that the court has been swayed by foreign interests and a political movement that is far smaller than people would ever think, and in full force and effect. Today I will sign an order to impose a 10% global tariff under Section 122 over and above our normal tariffs already being charged. And we're also initiating several Section 301 and other investigations to protect our country from unfair trading practices of other countries and companies. We're going straight ahead with 10% straight across the board, which was the absolute right to do. And that's taking place. That's a lot of money coming into our country. And then during that period of about 5 months, we are doing the various investigations necessary to put fair tariffs or tariffs period. अब ट्रंप के टैरिफ प्लान पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद व्हाइट हाउस की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया गया जिसमें लिखा गया कीप काम एंड टैरिफ ऑन, मतलब शांत रहें, टैरिफ देते रहें। इसे एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ट्रंप का तंज समझा जा सकता है। ये हम आपको दिखा रहे हैं जो कीप काम एंड टैरिफ इज ऑन, ये ट्रंप के सोशल मीडिया से पोस्ट किया गया है। आज दुनिया भर में इसी की चर्चा हो रही है, बाजार में भी उथल पुथल देखने को मिल रही है और जिन देशों पर लगाया गया है उनका क्या कहना है, ये तमाम बातें हैं। हम इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ दिल्ली से शैलेंद्र वांगडू हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी, वो आपको ज्यादा जानकारी देंगे। साथ ही साथ नीरज को आप फ्रेम में देख सकते हैं। शैलेंद्र, आपसे शुरू करते हैं। लगाया गया इसी पर तो बातचीत हो रही थी, लेकिन ट्रंप ने 10% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगाकर कह दिया कि भाई हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मार्केट ऊपर नीचे होता रहे, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोर्ट क्या कह रहा है, हम लगाएंगे, ये देश हित में है। बिल्कुल, देखिए सपना, जब से ट्रंप आए हैं उन्होंने एक नारा दिया था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो ऐसे में अमेरिका के हितों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने टैरिफ्स को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया, ना सिर्फ भारत पर बल्कि तमाम मुल्कों पर उन्होंने इस तरह के टैरिफ लगाकर उनके साथ ट्रेड डील करने के लिए दबाव बनाया गया। हालांकि भारत इस दबाव में नहीं आया, लेकिन जो कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया है ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए। लेकिन ऐसे में अब सवाल खड़े होते हैं कि जब एक तरफ ट्रंप ये कह रहे हैं कि जो ये फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, इसका भारत और अमेरिका के ट्रेड डील पर कोई असर नहीं होगा, यानी कि वो कहीं ना कहीं साफ कर रहे हैं कि जो भारत पर जो रेसिप्रोकल 18% टैरिफ जो लगाया गया है, जिसमें सहमति बनी है, उससे वो पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन उसके तुरंत बाद वो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करते हुए कहते हैं कि पूरी दुनिया पर उन्होंने 10% का अतिरिक्त टैरिफ लगाया है। तो अभी ये क्लैरिटी नहीं है कि जो नया जो टैरिफ लगाया गया है, एडिशनल 10% का टैरिफ, उस पर भारत पर कितना असर होगा। और साथ ही साथ ये भी माना जा रहा है कि जो एग्जिस्टिंग टैरिफ 18% का था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने IEEPA के तहत जो टैरिफ लगाए हैं
उनको निरस्त कर दिया है। तो ऐसे में कहीं ऐसे बहुत से सेक्टर्स हैं जो भारत के हैं, जिसमें केमिकल्स हैं, जो क्लोथिंग है, तो इन टेक्सटाइल्स है, तो इनको लेकर कहीं ना कहीं राहत मिल सकती है। और जो अभी भी बातचीत चल रही है भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील को लेकर, और बताया जा रहा है कि बहुत जल्दी एक डेलीगेशन यहां आने भी वाला है बातचीत को आगे बढ़ाने को लेकर। तो ऐसे में भारत के पास नेगोशिएशन पावर जो है वो ज्यादा हो पाएगी। लेकिन अब देखना फिलहाल ये होगा कि जो आखिरी के जो इंपैक्ट्स होंगे इस फैसले के सुप्रीम कोर्ट के, उस पर भारत को लेकर क्या असर होता है। बिल्कुल, हम भारत पर क्या असर होता है इस पर जरूर चर्चा करें। नीरज हमारे साथ बने हुए। नीरज, अब इसी पर शैलेंद्र की बात को आगे लेकर चलते हैं कि भारत पर क्या असर होगा। जो अब क्योंकि हम जब न्यूज़पेपर सुबह ओपन करके देख रहे हैं तो सबकी हेडलाइंस यही हैं कि क्या भारत के 55% निर्यात पर अब शुल्क नहीं लगेगा। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो अब तक जो रेवेन्यू इकट्ठा कर लिया ट्रंप ने, ये इतना टैरिफ लगा के, उसका क्या होगा? क्या वो वापस दिया जाएगा? हालांकि कोर्ट ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। सपना, देखिए, जो आपका आखिरी सवाल है कि क्या जो रेवेन्यू इकट्ठा किया गया है अमेरिकी सरकार की तरफ से, क्या वो रिफंड होगा, तो इसको लेकर वहां के कोर्ट में कई केसेस चल रहे हैं। उस पर कोर्ट ने सीधे तौर पे नहीं कहा है, लेकिन अमेरिकी प्रशासन जो है वो नहीं चाहेगा कि रिफंड करे आने वाले वक्त में। दूसरी बात, ग्लोबल टैरिफ की आपने बात की कि देखिए अभी मौजूदा में भारत और अमेरिका के बीच जो इंटरिम ट्रेड डील हुई है उस पे 18% का टैरिफ लगता है। और मौजूदा में भारत और अमेरिका के बीच जो व्यापार होता है और खासकर भारत से जो निर्यात होता है अमेरिका को, उसमें 55% ऐसे सामान है या उन सामानों का मूल्य है जिन पर अगर मौजूदा कोर्ट का ऑर्डर लागू हो जाए तो 18% से भी कम टैरिफ भारत के सामानों पर लगेगा। लेकिन स्टील हो गए, एल्यूमिनियम हो गए, उन पर फिर अधिक टैक्स या टैरिफ लगाया जाएगा। जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसको लागू करके देखे तो, हालांकि उन्होंने जरूर ये कहा है कि भारत पर इसका असर नहीं होगा, लेकिन ग्लोबल टैरिफ लगाने को लेकर जो उनका आदेश आया उसमें यह साफ कहा गया कि एग्जिस्टिंग टैरिफ से 10% बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन है कि आखिर कैसे ये लागू होगा। अगले हफ्ते जो है भारत और अमेरिका के बीच आने वाले वक्त में ट्रेड डील को लेकर जो मार्च में कहा जा रहा है कि अंतिम तौर पे फाइनल ट्रेड डील होगा, उसको लेकर चर्चा होगी। तो भारत को कहीं ना कहीं एक मौका जरूर मिलेगा कि वो अमेरिका से निगोशिएट बेहतर तरीके से कर सके, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का चाबुक जो है वो ट्रंप के फैसले पर लग चुका है। और इससे भारत को, मुझे लगता है, या ट्रेड से जुड़े जो निगोशिएटर है भारत की तरफ से, उन्हें एक बढ़त जरूर मिलेगी, क्योंकि ट्रंप कहीं ना कहीं अब बैकफुट पे है। नीरज, मैं आपको रोकना चाह रही हूं, हमारे साथ में अर्थशास्त्री शरद कोहली जी जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। शरद जी, कैसे देखते हैं ये मार्केट में उथल पुथल कर रहा है, लेकिन एक बड़ा सेटबैक है ट्रंप को? नमस्कार सपना, आपको न्यूज 18 इंडिया के सभी दर्शकों को। जी हाँ, ट्रंप के सारे जो मंसूबे थे ऐसा लगता है उन पे पानी फिर गया है, परंतु परिस्थिति अमेरिका में बहुत कॉम्प्लिकेट हो गई है। इसको दर्शकों को समझना होगा, क्योंकि ट्रंप साहब ने IEEPA एक ये कानून था जिसके अंतर्गत ये टैरिफ लगाए थे, इमरजेंसी टैरिफ लगाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो ये लड़ाई थोड़ी ना चल रही है आपकी इन देशों से जो आपने टैरिफ लगाए हैं। अब दिक्कत ये हो गई है कि ट्रंप साहब की एक तरफ साख है, उन्होंने रात को एक और घोषणा करी, उन्होंने 10% और टैरिफ लगा दिए दुनिया पर। ये उन्होंने एक सेक्शन 122 होता है अमेरिका का ट्रेड एक्ट है 1974 का, जिसके अंतर्गत उन्होंने ये लगा दिए हैं। और ये भी कहा है, उनसे भारत के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भारत पे जो अपना डील हुई है वो वैसे की वैसी है। तो कॉम्प्लिकेशन अब ये खड़ी हो गई है कि जो पहले डील हुई थी जिसपे हस्ताक्षर बहुत सारे देशों ने किए हुए हैं, क्या वो डील वैलिड रहती है? और एक बात और बहुत ध्यान रखने वाली है इसमें सपना, कि सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि आप टैरिफ को रिफंड करिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये टैरिफ अवैध आप लगाए हैं आपने। अब जो इंपोर्टर्स हैं अमेरिका के, उनको ये टैरिफ लॉ सूट फाइल करके रिफंड क्लेम करना पड़ेगा। तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड परिस्थिति खड़ी हो गई है, अस्थिरता का माहौल है। ब्राजील के ऊपर उन्होंने एक सेक्शन 301 है अमेरिका के ट्रेड एक्ट का, उसके अंतर्गत टैरिफ लगाए थे। आज ट्रंप साहब अब इस वीकेंड पे ये पूरी की पूरी मंत्रणा करेंगे कि अब मैं किस सेक्शन के अंदर लगाऊं, क्योंकि एक सेक्शन 338 भी है जिसके अंतर्गत तो लगा सकते हैं। बहुत ही विस्तृत मामला है। आपके साथ में कभी अगर फेस टू फेस जुड़ूं तो मैं समझाऊं इन सेक्शंस का क्या अर्थ है और क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। उनके लिए सिचुएशन सदन में भी बहुत अच्छी रही है, चीजें उनके खिलाफ भी हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि चीजें सदन में ही लेकर जाएं, वहां पर ही चर्चा करें, वो भी उतना आसान उनके लिए दिख नहीं रहा है। बहुत शुक्रिया शरद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए। शैलेंद्र हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए। शैलेंद्र, हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं कि ये अस्थिरता का माहौल अभी और आगे जाएगा, क्योंकि क्लेम को लेकर जो चर्चा हो रही है, भाई आपने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया, इतना रेवेन्यू ले लिया, ये प्रोसेस बहुत लंबा है, लेकिन कंपनियां चाहेंगी कि एक लंबा प्रोसेस भले ही हो, लेकिन जो एक्स्ट्रा उन्होंने दिया वो तो पे बैक हो ना भाई।
देखिए कल ट्रंप जब एड्रेस कर रहे थे व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को, ठीक 2-3 घंटे के अंदर जब ये फैसला सामने आया है तो उन्होंने साफ कह दिया है कि रिफंड्स को लेके जो भी पैसा हमें मिला है पिछले कुछ महीनों के अंदर, उस रिफंड्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक लाइन तक नहीं कही। उन्होंने इस पर भी सवाल खड़े किए कि सुप्रीम कोर्ट खुद भी क्लियर नहीं है कि इस पैसे को हमें करना क्या है। लेकिन एक अहम बात जो ट्रंप ने खुद बोली है, उन्होंने कहा है कि भले ही सुप्रीम कोर्ट ने IEEPA के तहत जो टैरिफ लगाए गए थे उसको हटा दिया, लेकिन हम जो नए टैरिफ लेके आ रहे हैं दूसरे सेक्शन के जरिए राउंड अबाउट होते हुए, तो उसका असर बहुत ज्यादा होगा और वो पहले से ज्यादा पैसा अर्जित करेगा अमेरिका। तो कहीं ना कहीं ट्रंप आहत जरूर हुए हैं, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया है कि टैरिफ को लेकर वो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। जैसे कि आपने अभी कुछ देर पहले जिक्र किया था कि कीप काम एंड टैरिफ, कीप पेइंग टैरिफ, ये बात बिल्कुल सही है कि ट्रंप अपनी बात से पीछे नहीं हट रहे। भले ही उन्होंने सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को लताड़ा भी है अपने स्टेटमेंट्स के जरिए, लेकिन टैरिफ को लेकर वो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। लेकिन देखना ये होगा सपना की, अगर टैरिफ को लेकर अब ये बात चल रही है कि उन्होंने 10% एडिशनल टैरिफ लगाया है, तो क्या इसका असर भारत पर भी होगा? इसको लेकर भारत में जो यूएस दूतावास है या जो स्टेट डिपार्टमेंट यूएस का, उनको क्लैरिटी देनी पड़ेगी कि क्या भारत के साथ जो ट्रेड डील है वो इसी एक्चुअल रेट पर 18% पर सेटल हुआ है या नहीं, ये देखने वाली बात है। नीरज ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि अब हम नेगोशिएट करने की स्थिति में आ गए। नीरज, मैं आपका रुख करूंगी, एक खबर हम दिखा दें अपने दर्शकों को, उसके बाद में हम आपका रुख करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से भारत के प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है इन सबके बीच में, और पीएम मोदी को एक महान नेता और अपना अच्छा दोस्त बताया है। साथ ही भारत पर कोई भी अतिरिक्त टैरिफ नहीं लगाने का ऐलान किया है, कोई भी अतिरिक्त टैरिफ नहीं लगाने का ऐलान किया। इस पर गौर कीजिए। ट्रंप ने कहा कि भारत के साथ व्यापारिक संबंध मजबूत और स्थिर बने हुए हैं, मौजूदा ट्रेड डील में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा। On the trade deal, which is the framework which is to be signed with India sometime soon, will that stand now? Yeah, and on the decision, changes. Nothing changes. No, nothing changes. They'll be paying tariffs, and we will not be paying tariffs. Our deal with India is they pay tariffs. This is a reversal from what it used to be, as you know. India, and I think Prime Minister Modi is a great gentleman, a great man, actually. नीरज का रुख कर लेते हैं। नीरज, इसका बहुत असर नहीं पड़ रहा है, लेकिन जरा आप समझाएं कि कितना असर पड़ेगा, और आने वाले दिनों में जो बहुत अभी भी जिन ट्रंप की स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है, व्हेन वी विल सिट ऑन द टेबल, हम लोग जब नेगोशिएट करेंगे तो कहेंगे कि भाई अब आप देख लीजिए, समझ लीजिए चीजों को, हमारे साथ चीजें इस तरीके से चलेंगी तो ज्यादा बेहतर आपके लिए होगा, एक बड़ा मार्केट आपको मिलेगा इस मुश्किल परिस्थिति में। सपना, देखिए, एक फैक्टर इन करेगा जिस मुद्दे को मैंने उठाया है कि आने वाले वक्त में जब निगोशिएशन होंगे तो भारत को कहीं ना कहीं एक बढ़त रहेगी। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ट्रंप ने यह जरूर कहा है कि भारत के साथ ट्रेड डील पर कोई असर नहीं होगा, वो चेंज नहीं रहेगा। लेकिन सवाल यह है कि 18% रेसिप्रोकल टैरिफ पे जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, क्या वो भारत के ट्रेड डील पे लागू होगा? मुझे लगता है अगर लागू नहीं होगा तो भारत के जो निर्यातक है उन्हें बहुत सारे सामान पे दुनिया के अलग अलग देशों से ज्यादा टैरिफ देना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जिन कानूनों के तहत बहुत सारे टैरिफ को अवैध करार दिया है वो रेसिप्रोकल टैरिफ के अंतर्गत भी आते हैं। तो वो रेसिप्रोकल टैरिफ खत्म होगा कि नहीं? अब ट्रंप इधर एक बात कह रहे हैं कि भारत के साथ कोई चेंज नहीं होगा, तो उस न चेंज में भी भारत के 55% सामान जो कि जाते हैं वहां, और जो इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उन पर जो पुराना वाला टैरिफ है, जो जनरल टैरिफ था, वो लगना चाहिए। तो अगर उससे ज्यादा लगेगा तो कहीं ना कहीं भारत के निर्यातकों को नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में क्लैरिटी अभी बहुत कुछ चाहिए। ट्रंप के फैसले के बाद ग्लोबल टैरिफ क्या भारत पे लगेगा, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद किन किन सामानों पर भारत के टैरिफ पुराने दर पे लगेगा, जो पहले लगता था जब ट्रंप ने टैरिफ लगाने से पहले जो अमेरिका की तरफ से टैरिफ लगता था, वो कितना लगेगा। इसके अलावा आने वाले वक्त में जो ट्रेड डील होना है उस पर क्या रुख होगा अमेरिका का और इधर से भारत का।